देखो सबसे पहले जब भी हम कोई सीट बनाते हैं क्या पहली चीज़ हमारी जो होती है पेज लेआउट। पेज लेआउट में जाके हमको क्या लेना पड़ता है, पेपर साइज। यानी कि यहाँ से अपन ने ले ली A4, और A4 लेने के बाद हमारे पास पता चल जाता है कि बाउंड्री हमारी कहाँ तक है, मतलब हमको डिज़ाइन यहाँ तक करना है। कभी बिट बढ़ती है तो देखो J तक था, अब कहाँ तक आ गया है, देखो अब S तक आ जाएगा वो, क्यों? क्योंकि बिट बढ़ चुकी है। तो ये हमारे अनुसार है हमको कितनी बिट रखना है। दूसरी चीज़ है कि ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब हो जाता है कि अगर फील्ड ज़्यादा चाहिए तो आप ओरिएंटेशन कर दो कौन सा, लैंडस्केप। कम चाहिए तो पोर्ट्रेट। मार्जिन की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती, नहीं भी लोगे तो नॉर्मल में आपका काम चल जाता है। फिर नेक्स्ट काम हो जाता है कि हमको हेडिंग के लिए एक लाइन छोड़ना होता है। कभी कभी हेडिंग 2 लाइन की भी देते हैं, 3 की भी देते हैं, बात की प्रोसेस। तो पहली बात हमारी एक लाइन छोड़ दो। हम बनाने वाले क्या, मार्कशीट। तो मार्कशीट में क्या क्या डिटेल रहती पता है आपको सबको, है ना? 10वीं की 12वीं की मार्कशीट सबके पास होगी, या जैसा भी याद होगा। तो हम मेन काम करते हैं, 2 लाइन छोड़ देता हूँ मैं हेडिंग के लिए। अभी हम मेन काम करते हैं कि सीरियल नंबर ले लेते हैं, दूसरा क्या ले लेते हैं, सब्जेक्ट का नाम, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, ये चीज़ हम ले सकते हैं। चलो हम मैक्स मार्क्स ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं मिन। और ये हमारे जो हो गए प्राप्त अंक, यानी कि ऑब्टेन मार्क्स। उसके बाद हम एक कॉलम और बना लेते हैं, हर एक जो सब्जेक्ट है उसमें आपको क्या मिलता है, डिस्टिंक्शन मिलता है। तो डिस्टिंक्शन वाला बना सकते हैं, या फिर हर एक को अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि मिनिमम मार्क्स से ऊपर आना चाहिए तभी पास होगा। जैसे मान लो 33 नंबर या 40 नंबर यहाँ पे है, तो सबके मार्क्स क्या होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, है ना? तो ये चीज़ तो कंपलसरी है हमारे पास में। यहाँ अपन ले लेते पर्टिकुलर एक, चलो यहाँ ले लेते हैं अपन रिजल्ट, हर एक सब्जेक्ट का फाइनल रिजल्ट नीचे लेंगे। आपके पास सब्जेक्ट की संख्या हो सकती है 3 4 जो भी है, हम ऐसा ले लेते हैं, हमारे पास अभी 4 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट कौन सा हमारा, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, दूसरा है पीसी पैकेज, तीसरा है एमएस एक्सेस, और चौथा है आपका मल्टीमीडिया पीजीडीसीए का, है ना? मैक्सिमम मार्क्स में क्या होगा, सबके 100। उसके बाद मिनिमम मार्क्स में मान लो आप सबके कितने हैं, 40। आप 40 से ऊपर आना चाहिए कहाँ पे, यहाँ पे। तो किसी में मान लो 65 आ गए, यहाँ पे 55 कर दो, 65 कर दो, 75, यहाँ पे 80 कर दो। तो अभी देखो सब में आगे है। यहाँ हम निकालेंगे रिजल्ट। रिजल्ट निकालने के लिए हमको पहले कंडीशन लगाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि टोटल आ जाए, तो नीचे हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो मर्ज करना बताया था मैंने होम में जाकर, है ना? मर्ज करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टोटल। और टोटल कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे। तो टोटल के लिए क्या लगा देंगे अपन, सम। उसके बाद टोटल के बाद क्या आना चाहिए, परसेंटेज भी आना चाहिए, क्या आना चाहिए ना, परसेंटेज। तो परसेंटेज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। परसेंटेज के बाद क्या आता बताओ मुझे, ग्रेड वगैरह आता है, ग्रेड आएगा, है ना? और ग्रेड के बाद क्या जाएगा आपका, फाइनल रिजल्ट। भाई सिंपल सी बात, फाइनल रिजल्ट पास होगा तभी अगली क्लास में जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दो नेक्स्ट क्लास। अब नेक्स्ट क्लास कौन सी है, वो डिपेंड करता है कि आप रिजल्ट किस चीज़ का बना रहे हो। आप क्लास 10 का बना रहे हो तो 11th में जाएगा, 11th का बना रहे तो 12th में जाएगा। यहाँ हेडिंग लिख दो, हेडिंग आप ऐसे मर्ज कर दो, और यहाँ लिख दो आप स्टूडेंट मार्कशीट। ठीक है, यहाँ पे आप नाम वगैरह लिख देना क्लास, चलो मैं ऐसे नेम करके लिख देता हूँ मिस्टर एक्स, है ना, या ABC जो भी है। यहाँ पे उसका रोल नंबर लिख सकते हैं, रोल नंबर लिख दो, यहाँ पे लिख देते कुछ भी, ये तो मैनुअली है, जो भी रखना वो रख सकते हैं आप। और यहाँ आप लिख दो क्या, क्लास। क्लास मान लो अपन लिख देते हैं 10th। ठीक है, अभी 10th ना लिख कर कुछ और लिख सकते हैं, सब्जेक्ट तो अपन ने दूसरे लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लें। फॉर्मेट करना क्यों ज़रूरी है, थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए, मतलब देखो हम व्यवस्थित करके बना रहे हैं, इसका मतलब अच्छा दिखना चाहिए। अभी देखो ये कॉलम हमारे थोड़े से क्या हो रहा है, ये देखो मल्टीमीडिया कहाँ चला गया, छिप गया। तो इसको क्या करेंगे अपन, थोड़ा सा बिट को बढ़ा दो, ठीक है। उसके बाद सीरियल नंबर की बिट हमको नहीं चाहिए, यहाँ पे आप क्या कर दो, मैक्सिमम मार्क्स, या इसको आप थोड़ा सा और फैला दो, ताकि हमारा जो है बिट क्या हो जाए, बाकायदा आगे तक चली जाए। ठीक है, देखो अब ज़रा बाउंड्री तक पहुँच गए कि हम पहुँच गए ना, बाउंड्री तक पहुँच गए, इसका मतलब हम पेज में सही हैं। आप चाहे तो प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू गए और देखो आपका पेज पूरे पेज में दिखाई दे रहा है जो डिज़ाइन की है, पर बॉर्डर नहीं दिख रही है, दिख रही क्या, नहीं। तो बॉर्डर के लिए आप इतना भाग सेलेक्ट करो, ये ऊपर वाला सेलेक्ट मत करो, नीचे वाला जितना भाग हमको चाहिए इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ तक, यहाँ तक कर लो। और जाकर कहाँ जाना हमको, यहाँ होम टैब में
ऑल बॉर्डर पर क्लिक करना है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हो, बोल्ड, इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो और इसके फ़ॉन्ट चेंज करना वो भी कर सकते हैं। स्टूडेंट मार्कशीट में थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखना चाहिए। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना, देखो यहाँ से अपन कर सकते हैं कोई भी फ़ॉन्ट, और यहाँ अपन इसको कर दो बोल्ड, और बोल्ड करके इसका कलर कर दो। देखो अब ठीक ठाक दिख रहा है। अब हम काम करते हैं हमारा फाइनल। मान लो इस कॉलम या इस सेल में 40 के बराबर नहीं है तो क्या होना चाहिए, इस सब्जेक्ट में फेल हो जाएगा। अगर 40 है और 40 से बड़ा है तो अभी तो है 40 से बड़ा, अगर 40 भी रहेगा तो भी पास कहलाएगा, क्योंकि इस बाउंड्री को टच करना चाहिए। तो चलो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आपको पता है इफ़ लगाए थे अपन ने, इक्वल लगा के क्या लगाना है, इफ़। और इफ़ के लिए हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, अंदर लिखते हैं लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में उस सेल का नाम देंगे जिसमें आपको कंडीशन लगाना है। सेल का नाम कौन सा है, क्या है, E4 दिख रहा है, E4। बड़ा के लिए ग्रेटर देन, अच्छा बड़े बस में पास होगा, बराबर में पास होगा, बराबर के लिए बराबर, कितने में पास होना चाहिए, 40। ये हमारी होगी लॉजिकल, लॉजिक लगा दिए। अगर ये कंडीशन सही होती है तो पास, मतलब P कर दो, ठीक है। तो हम शॉर्ट में क्या दे देते, P। P मतलब एक इंडिकेशन है, P आया तो पास और F आया तो फेल, ये हमारे लिए इंडिकेशन। पर यदि ये कंडीशन गलत होती है, मान लो 40 नहीं आता है, 40 से बड़ा भी नहीं आया, 40 भी नहीं आया, 40 से नीचे होगा, सिंपल सी बात, क्या हो जाएगा, F, है ना। तो ये हमने F करे, और क्या करना है, डबल कोट में क्यों दे रहे बताओ, टेक्स्ट है मतलब स्ट्रिंग, और हमने एंटर करे तो देखो अभी क्या आया, P। P मतलब पास है। अभी मान लो 39 कर देते, देखो क्या हो रहा, अगर यहाँ मान लो आप 85 भी करते तो भी क्या हो जाएगा, पास। मतलब ये हो गया आपका इसकी कंडीशन। अब हमको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, बताओ, इसको अपन कर देंगे ऑटोफिल, पर आपको लगाना पड़ेगा कि नहीं, आप कम से कम 4 बार लगाओगे तब तो याद होगा। तो मैं इसको कर देता हूँ ड्रैग, इस प्रकार से ऑटोफिल हो गया। अभी ऑटोफिल करने के बाद ऐसा नहीं है कि वही कंडीशन रिपीट होगी। यहाँ मान लो 30 करते, देखो फेल हो रहा है, क्योंकि यहाँ टेक्स्ट ऑटोफिल नहीं हुआ है। क्या ऑटोफिल हुआ है, फंक्शन। फॉर्मूला रहता तो फॉर्मूला होता। अब हमको निकालना है टोटल, तो टोटल के लिए इनमें भी थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह कर देते, चलो बॉर्डर कर ही देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ निकालना हमको टोटल, टोटल के सामने टोटल आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर दो आप, चलो इनको पहले बोल्ड कर दो, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे बताओ जरा, सम लगाते हैं आप, पता है ना सबको, पहले सेल का एड्रेस और लास्ट सेल का एड्रेस, बीच में लगाते कॉलन। पहले सेल का एड्रेस क्या है, E4 से लेकर E8 है, क्या E7 है, एक काम हुआ ना, और यहाँ एंटर कर दिए, ये आ गया हमारा टोटल। अब इस टोटल का परसेंटेज कैसे निकालते हैं बताओ, टोटल मार्क्स कितने हैं आपके। यहाँ पे एक और सेल हम इंसर्ट करते हैं, यहाँ सेल इंसर्ट मतलब रो इंसर्ट क्यों करें, इनका टोटल निकाल लेते और इनमें से कितना मिला ये निकाल लेते, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका टोटल निकाल लेते हैं। इसका टोटल निकालने के लिए एक और तरीका है कि आप ऑटो सम में जाकर क्लिक कर दो, ऐसे क्लिक करोगे तो भी क्या आ जा रहा है, मतलब आपको 400 में से कितने मिले हैं, 260, तो 260 यहाँ भी लिख दो चाहे तो, क्यों, क्योंकि भाई उसके नीचे सामने आना चाहिए तो लिख दो, तो यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा टोटल के सामने टोटल आ गया। अब यहाँ देखो 400 में से कितने मिले हैं, 260। परसेंटेज कैसे निकालते हैं आप जाते हैं ना, कहाँ जाते हो, कैलकुलेटर में, और कैलकुलेटर में जाकर क्या करते हैं आप बताओ जरा, 260 में डिवाइड कर देंगे 4 का, यही करते हैं ना। तो ऐसा मत किया करो, इसमें 2 जीरो लगाना है। अब यहाँ 4 ही हो सकता है, कभी कभी 4.5 6 कुछ भी हो सकता है, होता है कि नहीं होता। तो आपको क्या लगाना है, जो मार्क्स आपको मिले हैं उसमें 2 जीरो ऐड करना है, और उसके बाद डिवाइड करना है। डिवाइड का निशान तो पता आपको, डिवाइड करें, और टोटल मार्क्स कितने हैं आपके मैक्सिमम, 400 की जगह 1200 हो सकते, कोई भी, तो टोटल मार्क्स आप डिवाइड कर दो 400, ये आ जाएगा आपका परसेंट, कितना, 65। तो हमको यहाँ भी तो वही करना पड़ेगा, है ना। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इक्वल। अब हमको यहाँ परसेंटेज निकालने का कोई अलग से फंक्शन नहीं है, तो हमको सिंपल लगाना क्या, जो आपका 260 लिखा वो कहाँ लिखा है, देखो सेल का एड्रेस देखो, E9 है, E9, और E9 में हमको गुणा कितने का करना है, 100 का, 100 का गुणा करेंगे, 2 जीरो खुद ब खुद लग जाएंगे, और डिवाइड कितने का करना है, टोटल मार्क्स का, है ना। टोटल मार्क्स कहाँ दिए है, C, ये बढ़ भी सकते हैं, इसलिए C8 का अपन सीधे लिख दो क्या, ऐसे एड्रेस, वो बढ़े घटे हमको उससे मतलब नहीं, C8 ले लेगा। E9 में कुछ भी हो वो E9 का डाटा ले लेगा, और यहाँ पे जो भी डाटा वो ऑटोमेटिक ले लेगा। चाहे तो हम 400 भी दे सकते थे,
पर बाद में बदलाव होता, चेंजेस होने में दिक्कत आती कि नहीं करना है। तो ऐसे आप ले लो। देखो 65 आ गया। अभी 65 आ गया तो ग्रेड क्या बनना चाहिए? ग्रेड होते हैं ना ABCD, कुछ भी होते कि नहीं होते? तो ग्रेड क्या बनना चाहिए इसके लिए बताओ? बी ग्रेड। बी बनना चाहिए ना। ए ग्रेड कब बनेगा? 75 के ऊपर। और ए प्लस कब बनेगा? 90 85 के ऊपर। तो ए ग्रेड नहीं बनाना है, इतने काबिल नहीं है अपन। अपन 75 में खुश हो जाएंगे। तो ग्रेड में गए और क्या लगाना बताओ जरा यहाँ पर? ए पे लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? इसी सेल पे। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि ये बहुत खतरा है। खतरा है बोले तो मान लो यहाँ पे हमको ढेर सारी इफ लगाना। तो पहले हम लगा लेते हैं एंड फंक्शन। देखे कि नहीं हमने? एंड फंक्शन लगाए थे। इन सब में एक साथ लगाना है तो क्या लगाते थे अपन? एंड फंक्शन। तो यहाँ लगा लेते अपन क्या? एंड। कौन कौन से सेल है बताओ जरा? F4, फिर F5, 6 और 7। F4 बड़ा। अब बताओ ये टेक्स्ट है कि मतलब नंबर है? टेक्स्ट है। और टेक्स्ट में सिर्फ बराबर लगता है, ना कि ग्रेटर देन लेस देन लगता है। तो बराबर में हम लिख देंगे P इस प्रकार। अब F4 के बराबर में क्या है? P है, तो सही है मान लो। कॉमा लगाए। फिर क्या लिखे? F5 के बराबर में क्या है? P। हम चेक कर रहे हैं, ये मत बोलना यहाँ जो लिखा वही लिखना। हम सबके सामने P चाहते हैं, तभी तो पास होंगे। हमको तो रिजल्ट पास चाहिए ना। ठीक है, तो सबके सामने क्या लिख दो यहाँ पे? P। कॉमा लगाए। F6 बराबर क्या? P। फिर F7 के बराबर में क्या? P। अब मुझे बताओ, 4 रहते तो 4 लिख दिए। 5 6 10 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, तो 10 के सामने क्या लगाएंगे अपन? P। भले ही वहाँ कुछ भी आए। तो अभी सबके सामने P है कि यहाँ पे बताओ? नहीं है, तो कंडीशन क्या होगी? गलत। क्योंकि एंड का मतलब हो जाता सभी, है ना। सभी में से कोई गायब है, क्या बोल देगा? गलत। तो एंटर करे, देखो क्या बोल रहा है। मान लो इसको भी P कर दे। P करने के लिए यहाँ P मत कर देना। P यहाँ करोगे क्या? सीधे नंबर प्रोवाइड करना है। नंबर प्रोवाइड करोगे तभी काम होगा। मान लो 65 कर दिए, तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ P हुआ तो ऑटोमेटिक ट्रू हो गया। टोटल चेंज और परसेंट भी चेंज हो गया। थोड़ा सा और दे देते। कहाँ छोटा कौन हो रहा? PC पैकेज 85 दे दो। देखो अब हो गया 78, मतलब ए ग्रेड बन जाएगा। हो रहा है ऑटोमेटिक चेंज। अब हम निकालते हैं क्या? रिजल्ट निकाल लो। रिजल्ट कब निकालेंगे? यहाँ ट्रू है तो पास, अगर यहाँ फॉल्स है तो? कैसे पता चला भाई? सब में पास है, तो सिंपल सी बात, यहाँ पास। सब में पास है तो ये बैठा निर्धारित करने वाला ट्रू है। ये हरी झंडी दिख गई, इसका मतलब क्या है? पास। अगर इसमें हरी झंडी नहीं दिखी तो क्या हो जाएगा? फेल। हरी झंडी कब नहीं दिखेगी? मान लो सभी पेपर अच्छे दिए और तीसरे पेपर चौथे पेपर में जाकर दिमाग खराब हो गया, ये लो हो गए कि नहीं? तो क्या हो गया? फेल। मतलब एक में F हो गया तो फेल। और यहाँ फॉल्स आ गया, इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए? फेल। तो यहाँ भी क्या लगेगा? इफ़। तो इफ किसके ध्यान में रखकर लगाएंगे? इन सबको देखेंगे कि इस सेल को बस देखेंगे? बताओ। फेल और पास देखने के लिए हमको देखना है तो कौन से सेल देखेंगे? ये चारों सेल देखेंगे कि ये सेल अकेला देखेंगे? एक अकेला। क्यों? क्योंकि इन सब का रिजल्ट कहाँ गया? यहाँ। तो इस सेल का नाम देख लो, F क्या है? 8। तो यहाँ पे आप जाओ रिजल्ट में और क्या लगाओ? इफ ब्रैकेट क्या है? F8। F8 बड़ा है बराबर कुछ नहीं होगा, सीधा बराबर होगा। ग्रेटर देन लेस देन है क्या? नहीं। ये क्या है? टेक्स्ट है। और टेक्स्ट भी कैसा? ऑटोमेटिक आए, हमने दिए थे। ये फॉल्स हमने लिखे, खुद ब खुद आया। और जो खुद ब खुद आता है उसमें डबल कोट नहीं लगता है। तो खुद ब खुद ट्रू भी आया है और खुद ब खुद फॉल्स भी आया। तो डबल कोट लगाए बगैर क्या लिख दो आप? ट्रू। हम तो सही कंडीशन जांच रहे हैं ना, फॉल्स मत लिख देना। तो यहाँ लिख दो क्या? वेरी गुड। वेरी गुड ना लिखकर पास भी लिख दो, जैसी आपकी इच्छा। चलो पास। ठीक है। और अगर फॉल्स आया तो क्या हो जाएगा? फेल। तो अभी क्या आया? अभी क्या आया? फॉल्स। एंटर करो, देखो क्या आ गया। मान लो ये व्यक्ति गलती सुधार लेता है, चलो फिर से दे दिया उन्होंने, 68 नंबर लिया। देखो यहाँ ट्रू आ गया, ऑटोमेटिक P बन गया और देखो यहाँ पे पास हो गया। और नेक्स्ट क्लास जैसे यहाँ रिजल्ट पास आए तो नेक्स्ट क्लास कौन सी है? अभी कौन सी है? तो यहाँ क्या बोलेंगे नेक्स्ट क्लास में? ऑटोमेटिक। हाँ, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि कहीं और ध्यान में रखेंगे? बताओ। पास होगा तभी नेक्स्ट क्लास में जाएगा ना, तो इधर क्यों देखेंगे? हम तो रिजल्ट देखेंगे सीधे। रिजल्ट जैसे निकला पास तो क्या बोलेंगे? नेक्स्ट क्लास में एडमिशन ले लो। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे फिर से? इफ ब्रैकेट स्टार्ट, सेल का नाम बताओ जरा। E12। तो E12 ऐसे करे अपन ने और ये सेलेक्ट हो गया।
अब यहाँ पे भी बताओ टेक्स्ट है कि फिर नंबर है, और ये हमने पास अंदर लिखे थे कि खुद ब खुद आया, खुद ब खुद आया, लिखे थे फेल पास लिखे थे, हाँ, और यहाँ नहीं लिखे थे। तो जो लिखे उसको आप क्या करोगे, डबल कोट में लिखोगे, ध्यान रखना ये चीज़ है ना। जो रिजल्ट आएगा उसको बिना डबल कोट के, और जो हम लिख कर लाएंगे, जैसे हमने पास फेल लिखे थे, हम चाहे वेरी गुड भी लिख सकते, तो वेरी गुड यहाँ पर लिखते कि नहीं डबल कोट में, तो यहाँ पे पास को डबल कोट में लिखना है। अगर E12 में पास आता है तो क्या बोलना है, नेक्स्ट क्लास आपकी क्या आ जाएगी, ठीक। और अगर मान लो पास नहीं आता है तो क्या आएगा, फेल। तो फेल आएगा तो नेक्स्ट क्लास आएगी क्या, नहीं, सीधे बोल देंगे ट्राई अगेन, मतलब इसी क्लास में घसटते रहो, ऐसा मतलब शुद्ध हिंदी में। देखो अभी क्या बोल रहा है, और जैसे ही हम एक को फेल करते हैं, मान लो यहाँ पे जाओ और यहाँ 32 नंबर दे दो, तो क्या बोल रहा है, यहाँ देखो एफ, यहाँ फॉल्स, सारी चीज़ें चेंज, फेल हुआ और ऑटोमेटिक क्या बोल दिया, और यहाँ ट्राई अगेन हो तो ऑटोमेटिक क्या बोलना चाहिए, खतरा, मतलब अच्छे से मेहनत करना है, ठीक है। और उसके लिए आपको पता कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं अपन, चलो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बाद में लगाएंगे, अभी क्या कर दो, ग्रेड निकालते। तो ग्रेड किसके ऊपर निकलेगा, परसेंट, परसेंट अच्छा है मतलब ग्रेड अच्छा बनेगा। तो ग्रेड 4 बन सकते, 4 मत बनाओ, 3 बना लो, ए बना लो, बी बना लो और सी, सी के बाद बोल दो ओनली पास, है ना। चलो यहाँ पे हम बोल देते हैं इक्वल लगाते, और यहाँ लिख देते हैं इफ़, इफ़ के अंदर हम लिखेंगे, सेल का नाम बताओ जरा, बताओ, E10 है ना, ध्यान रखना, अच्छे ध्यान देना इसमें। ये बड़ा है बराबर लिख सकते क्योंकि नंबर है, और बड़ा है बराबर किसके, 75, भाई 75 के ऊपर है तो क्या हो जाना चाहिए, ए ग्रेड, तो क्या लिख दो डबल कोट में, ए। 75 के नीचे होगा तो बी बना देंगे, 75 के नीचे 25 भी हो सकता, तो क्या बी बनाएंगे, नहीं, फिर से क्या लगाओगे, हर बार कंडीशन चेक करना, मतलब 75 आया तो क्या हो जाना चाहिए, ए। 75 के नीचे आया तो कितना नीचे आए, भाई सिंपल सी बात है, E10 में बड़ा है बराबर किसके, तो क्या होना चाहिए, बी। तो क्या बी आएगा और बी नहीं आएगा तो क्या सी हो जाएगा, नहीं, नीचे भी कुछ है, ओनली पास भी है ना, तो क्या लिखेंगे फिर से, इफ। तो इफ लगते जाना, देखो कुछ नहीं है, वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही, बस क्या चेंज हो रहा है, 75 की जगह 60, अब 60 की जगह क्या लोगे, क्या ले लोगे, E10 बड़ा है या बराबर किसके, 50 के, तो क्या होना चाहिए, सी ग्रेड। और अगर सी नहीं है तो ओनली पास, एक ही तो बची कंडीशन, फेल तो होगा नहीं, ग्रेड में कोई फेल होता है, नहीं होगा ना, तो ग्रेड में फेल मत करो, इसमें क्या लिख दो आप सीधे डबल कोट में, ओनली पास, मतलब सीधे पास हुए हैं। अब मुझे बताओ किसी घर में घुसते हैं आप, मान लो एक मेन गेट है, फिर उसके बाद एक और गेट, फिर एक और गेट, और फिर एक अलमारी, कुछ चीज़ निकाल ली और फिर जाते समय पूरा खुला छोड़ कर जाते, बंद करके जाते, सबसे पहले कौन सा बंद होगा, खुलेगा कौन सा सबसे पहले, मेन गेट, ऐसे सीक्वेंस में 1 2 3 4 खुल गए मान लो, बंद कौन सा होगा सबसे पहले, मेन गेट बंद होगा, सबसे छोटा वाला है वो बंद होगा, है ना। तो यहाँ सबसे बाद में कौन सा ब्रैकेट खुला बताओ जरा, देखो एक खुला मेन गेट ब्लैक, एक पिंक कलर का, और एक खुला पर्पल, तो बंद कौन सा होगा पहले, तो बंद करें, बंद करो, हो गया पर्पल बंद। दूसरा कौन सा बंद होगा, रेड नहीं है वो, लाइट पिंक है, उसके बाद ब्लैक, 3 दरवाजे खोले थे, तीनों बंद हो गए। जब तक 3 दरवाजे बंद नहीं करोगे इस फंक्शन में एरर आएगी, ध्यान रखना, चोरी कर लेगा ना चोर, भाई सिंपल सी बात, दरवाजे खोल कर जाओगे तो क्या होगा, वार्निंग आएगी ना, अड़ोसी पड़ोसी कोई बोल देगा कहाँ चला बिना ताला लगाए, बोलेंगे कि नहीं, वो वार्निंग है, ऐसे ये भी देगा, एंटर करो, क्या बोल रहा है। अब मुझे बताओ उदाहरण के लिए यहाँ पे क्या लगा है, तो फेल में कोई ग्रेड बनता है, बनता है क्या, नहीं बनता, तो हमको एक और इफ लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे, हाँ, तो इफ़ लगाएंगे, अभी इतना बस निकाल के देखो, चलो लगा ही देते। इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से इफ़ लगाना है ना। अब ध्यान दो इसमें थोड़ा सा, इफ़ लगाए, सेल का नाम क्या है फाइनल रिजल्ट वाले का, देखो जरा, E12 था क्या, E12 में बराबर है कौन सा, पास, बराबर होना चाहिए, पास कैपिटल लिखा है कि नहीं, तो क्या हो जाए बताओ,
अगर E12 में पास है तो ये सारी कंडीशन रन होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। कॉमा लगा के दी ना अपन ने, ये सब ट्रू में है। और अगर बाद में लगाओ आप, अगर ये गलत है तो क्या हो जाना चाहिए, तो ब्रैकेट लगा के बंद कर दो। कचरा समझ में आया, कुछ ज़्यादा कचरा हो गया। हाँ फिर से देखो, इफ़ यदि E12, देखो रिजल्ट वाले सेल का नाम दिया अपन ने, E12 में अगर क्या है तो चेक होना चाहिए, 75 है, 60 है, 50 है, ओनली पास। और अगर E12 में ये कंडीशन गलत हो जाती है तो क्या हो जाना चाहिए, आ गया। आप देखो ध्यान से, 90 कर दो, देखो। और अगर अपन फेल करते हैं इसको, किसी को फेल कर दो, चलो इसको कर देते 31, तो देखो फॉल्स आ गया ऑटोमेटिक। तो क्या बोला, फेल, फेल का कोई ग्रेड नहीं होता, और जब ग्रेड नहीं है तो क्या होगा, ट्राई अगेन, ठीक है। उसके बाद ये तो फॉल्स, अब ये फॉल्स हमको दिखाना नहीं है, तो दिखाना नहीं है तो बैकग्राउंड का कलर क्या है, वाइट, और इसका कलर क्या है, ब्लैक। तो होम में जाओ और इसका कलर भी क्या कर दो, वाइट कर दो। अब कोई ये पता नहीं कर पाएगा कि वहाँ पे क्या हो रहा था। देखो सीधे रिजल्ट आएगा, ट्रू और फॉल्स गया, ठीक है। छिपा देता, अभी दिखा देता हूँ, आप छिपा देना। चलो अब ध्यान दो, यहाँ पास आया तो हरी झंडी दिखना चाहिए, ग्रीन ग्रीन बिल्कुल, है ना, मतलब टाटा बोलना चाहिए नेक्स्ट क्लास के लिए। और यहाँ पे भी क्या दिखना चाहिए, स्वागत के लिए भी ग्रीन ग्रीन, है ना। और अगर फेल हो जाता तो, है ना, तो यहाँ पे अगर जैसे ही नो ग्रेड आए, या फिर यहाँ जैसे ही फेल आए और यहाँ जैसे ही ट्राई अगेन आए, तो रेड रेड दिखना चाहिए, बाकी अगर आए तो ग्रीन ग्रीन। तो इनको आप क्या कर लो, एक एक को फॉर्मेट कर लो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और क्या करते हैं, न्यू, न्यू रूल, और सेकंड नंबर में जाते हैं और यहाँ करते हैं अपन क्या, इक्वल टू, और क्या होना चाहिए, पास। और पास जैसे आया तो फॉर्मेट में जाओ, और यहाँ ऑटोमेटिक कलर को क्या कर दो, ये मान लो वाइट कर दो, और जो फिल कलर है उसको क्या कर दो, ग्रीन। कर सकते हैं कि नहीं, ये कर दो। और बोल्ड वगैरह भी तो कर सकते हैं, फ़ॉन्ट में दिया होगा, देखो ये देखो बोल्ड, उसके बाद कर दो ओके। अच्छा अपन ने गलत जगह कर दी, यहाँ नहीं करना था, यहाँ करना था, है ना। अपन ने सेल गलत सेलेक्ट कर ली, न्यू रूल में जाओ, फिर सेकंड में जाओ, और यहाँ क्या करना है, ये बन रहा था आपसे सबसे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैनुअली लगाना। फॉर्मेट में जाओ, फॉन्ट को क्या कर दो, बोल्ड, कलर क्या कर दो, वाइट, और फिल कलर क्या कर दो, ग्रीन। अब देखो ज़रा, और जैसे ही ये क्या हो जाता है, फेल, तो फेल का क्या हो जाना चाहिए, रेड। तो यहाँ जाओ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, फिर न्यू रूल में जाओ, और सेकंड नंबर ऑप्शन में जाकर क्या कर दो, फिर इक्वल, नॉट इक्वल भी कर सकते थे, अगर पास के बराबर ना हो तो। हम सीधे सीधे कर दे रहे, इक्वल टू क्या होना चाहिए, फेल। और क्या हो जाए यहाँ पे, फॉन्ट कलर वाइट, एक मिनट, फॉन्ट कलर क्या कर दो, हाँ बैकग्राउंड कर दो ये वाला, और जो फॉन्ट है, फॉन्ट का कलर क्या कर दो, वाइट। अगर आप बॉर्डर वगैरह कुछ लेना चाहते तो वो भी ले लेना। चलो मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर दो। देखो अब फेल करके देखो जरा काम कर रहा है कि नहीं, कर लिया काम। अब इटैलिक, लहरा गया मतलब फेल हो गया, लहरा जा, जैसे लहराते तो क्या होता है, गिर जाते अपन, तो इटैलिक कर दो उसको। अब यहाँ पे भी वही काम करना आपने, यहाँ पे भी वही करना है कि ट्राई अगेन आता है, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में 10th या जो भी है, ट्राई अगेन आता तो क्या कर दो आप, रेड, और नहीं आता ट्राई अगेन तो क्या कर दो, ग्रीन, है ना। ऐसे यहाँ पे भी कर सकते, यहाँ भी कर सकते। जैसे यहाँ 75 के ऊपर आए तो इसको हरी झंडी दिखा दो, भाई बहुत अच्छा काम किया, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा मार्कशीट का काम। आप सब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के देखना, बन जाएगा ना ये, है ना। सब में लगाओगे तो प्रैक्टिस होगी। इनको और अच्छा आप जो कलर वगैरह करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जैसे लाइट कलर करना है, ठीक है, जितना सजाना चाहो उतना सजा सकते हैं। और दूसरी चीज़, इंसर्ट में जाओ, देखो यहाँ पे बैकग्राउंड करके दिया होगा, पेज लेआउट में, पेज लेआउट में देखो बैकग्राउंड दिख रहा है, तो बैकग्राउंड में आप लगा सकते हैं जिस चीज़ से आपने पढ़े हो, CBSE से पढ़े हो, माखन लाल से पढ़े हो। चलो यहाँ पे हम एक लोगो लेके आते, यहाँ जाते हैं, इसमें जाते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, MCU भोपाल लोगो, ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी। इस लोगो को आप क्या करो, ऐसे करके और राइट क्लिक कर दो और क्या कर दो, सेव, और सेव यहाँ डाउनलोड में कर लिए। अब ये डायरेक्ट इस प्रकार लाएंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, फिर भी हम कोशिश करते हैं
यहाँ जाओ, फ्रॉम फाइल में जाओ, पिक्चर इंसर्ट करते जैसे, और यहाँ जाकर आप क्या कर लो, डाउनलोड में। ये देखो हमारे पास लोगो आ गया, इंसर्ट करो। अब देखो ये लोगो का साइज़ जो है बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा। तो इसको अपन फोटोशॉप जब पढ़ेंगे तो कम करना भी देख लेंगे। ठीक है, हमको चाहिए A4 बराबर का, ज़्यादा बड़ा चाहिए क्या? नहीं। और वो भी ऐसा डार्क नहीं चाहिए, कैसा चाहिए? मान लो आप इस प्रकार फोटोकॉपी कराओगे तो देखो पीछे का दिखेगा, नंबर तो गए आपके। तो इसलिए कैसा दिखना चाहिए? लाइट लाइट। लाइट मतलब इसका डार्क रहना चाहिए और ये कैसा रहना चाहिए? लाइट। तो ऐसे आप लोगो ला सकते हो और उसको हटा भी सकते हो। ठीक है, तो मार्कशीट समझ में आई? शुरू देखो ये चीज़ तो आप डिजाइन कर लोगे, यहाँ भी आप नंबर प्रोवाइड कर लोगे। यहाँ सिर्फ क्या लगाना आपको? इफ़। ठीक है, यहाँ भी क्या लगाना है? इफ़। और ये चीज़ मैंने पहले आपको दिया भी हूँ, शुरू में इफ़ बताया था तो ये बताया था, यहाँ पे एंड भी बता दिया था मैंने आपको। अभी का जो है मेन टास्क ये है आपका, ये बाकी चीज़ तो देखो ना, ये तो कॉमन है, इफ़ ही लगा है। यहाँ पे भी क्या लगा? इफ़। ये वाले तो आप सब बन जाएंगे, ये तो नॉर्मल आप पहले से निकालते आए, टोटल भी बने जाएगा। मेन चीज़ आपके लिए क्या है टास्क? ये वाला। इसमें गड़बड़ करोगे तो ग्रेड नहीं निकलेगा। और गड़बड़ क्या है भाई? कॉमा है, डबल कोट है, कॉमा डबल कोट, बस वही काम। जितने दरवाजे ओपन किए उतने बंद करना है, समझ गए? चलो इसको आप बनाओगे अच्छे से।